नमस्कार दोस्तों, लीगल वर्ड में आपका स्वागत है। मैं एक और वीडियो लेकर आया हूँ, वो भी लॉ से रिलेटेड है, इंटरेस्टिंग भी है। आप डे टू डे लाइफ में देखते भी होंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा। कहीं क्राइम होता है, शोर शराबा होता है, रात में क्राइम हो गया, दूसरे दिन पुलिस की टीम आती है और साथ में डॉग भी होता है। तो आपको हैरानी होगी कि डॉग क्या करता होगा आके, कि डॉग का क्या रोल है इन्वेस्टिगेशन में। तो दोस्तों, हमारे जो क्रिमिनल सिस्टम में किसी को कन्विक्शन देने के लिए या किसी को एक्विटल देने के लिए एक एविडेंस एक्ट है जो बड़े मायने रखता है। एविडेंस एक्ट में कैसे कौन सा एविडेंस लेना, एविडेंस एडमिसिबल है, कौन सा एविडेंस नहीं एडमिसिबल है, कौन से एविडेंस पे कोर्ट को रिलाई करना चाहिए, कौन से एविडेंस पे कोर्ट को नहीं रिलाई करना चाहिए, ये सब पूरा एविडेंस एक्ट में लिखा हुआ है। अब हमारा जो एविडेंस एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट, बहुत पुराना एक्ट है। इसमें एक चीज तो खास लिखी है कि डायरेक्ट अगर सपोजिंग के कोई इंसान अगर जानता है कि मैंने ये चीज देखी है कि हाँ यस, मेरी हाजिरी में, इन माय प्रेजेंस the offense has been committed by this gentleman and this gentleman has given a blow and this given has given a knife blow to this gentleman, ये अगर देख के बता देता है तो बड़ी अच्छी बात है। तो वो उसका सीधा, इसको बोलते हैं डायरेक्ट एविडेंस, कि भाई ये है ना, ये एविडेंस ये आदमी ने जैसे he has seen from his own eyes that this gentleman has committed an offense by giving a knife blow और या फायर करते हुए या कोई वीपन से अटैक करते हुए देख लेता है। अगर वो बोलता है कि यस, इन माय प्रेजेंस दिस वाज हैपन और दिस हैज हैपन, तो फिर कोर्ट को आसानी हो जाती है। अगर उसका जो डिपोजिशन सही है या किसी ने उसको इंस्टिगेट नहीं किया है या और कोई मोटिव नहीं है, अगर कोर्ट को लगता है कि यस दिस विटनेस इज ट्रूथफुल, तो रिलाइंग अपॉन द डिपोजिशन ऑफ सच विटनेसेस कोर्ट उसको एक्यूज को सजा कर सकती है कि यस, जो मिस्टर ए ने डिपोजिशन दिया है वो फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट्स और किसी का इंस्टिगेशन नहीं था और कोई उसका मोटिव नहीं था, तो कोर्ट को सजा करने में एक्यूज को आसानी हो जाती है और कोर्ट को एक्यूज को सजा मिलती है। ये बात है। कहीं ऑफेंस ऐसे होते हैं कि वहाँ डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता। सपोजिंग कि किसी के घर में थेफ्ट हो गया या रात में कोई लेडी अपने फ्लैट में सो रही थी और कोई अननोन पीपल एंटर्ड अपॉन हर होम, हर फ्लैट एंड किल्ड हर बाय वीपन, और वहाँ कोई है नहीं, तो फिर इन्वेस्टिगेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो कैसे ट्रैक करना है एक्यूज को। तो उसके लिए एविडेंस एक्ट में भी सेक्शन 45 to 51 में एक थर्ड पार्टी ओपिनियन का एक जगह है, एक वैल्यू है, एक स्थान है। सेक्शन 45 to 51 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट स्पीक अबाउट द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, थर्ड पार्टी ओपिनियन। और ये थर्ड पार्टी ओपिनियन में स्नीफर डॉग, इसको स्नीफर डॉग बोलते हैं। आप जो देखते हैं ना कि डॉग आता है वो इन्वेस्टिगेट करता है, तो अब मैं आपको बताऊं कि जो डॉग का रोल होता है ना, डॉग का रोल वो वहाँ पे जाके जो आर्टिकल्स बिखरे हुए हैं या किसी की डेड बॉडी है तो उसको स्मेल करता है डॉग। स्मेल करके फिर अगर इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा बहुत लगता है कि ये मिल्क देने वाला ने लेडी का मर्डर किया होगा या ये कुरियर वाले इंसान ने या कोई पोस्ट वाले ने या कोई बिल देना है उसने कुछ ये किया है, तो अगर उनको थोड़ा बहुत भी डाउट है प्रोसिक्यूशंस को, जो इन्वेस्टिगेट करते हैं वहाँ के थाने के जो इंचार्ज होते हैं, पीआई, विद इन हिज जुरिस्डिक्शन the offense is committed,
तो जो भी जो जो डाउट वाले पीपल है ना, उनको गैदर करते हैं, ढूंढते 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 कि रात में कौन गया था। नीचे अपार्टमेंट में पूछेंगे कि ये रात में 12 बजे या लास्ट में कौन आपको देखा था, कौन गया था, कैसा था आदमी। तो ऐसा 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 करते ही इन्वेस्टिगेशन भी, पुलिस का काम डिफिकल्ट है, ये आर्ट है कि कैसे इन्वेस्टिगेट करना ऑफेंस को। तो अगर वो लगता है कि भाई ये शायद मिल्कमैन हो सकता है, या पोस्टमैन हो सकता है, या फिर कोई कुरियर सर्विस वाला हो सकता है, या किसी का जो कोई सर्वेंट है वो नहीं दिख रहा है, तो उसको जो जो अपने जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जो ऑफेंस किया इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो ऐसे लोगों को बुला लेते हैं और रखते हैं उनके पास इन्वेस्टिगेशन के लिए। अगर वहाँ ऑफेंस की जगह पे स्नीफर डॉग जाते हैं, इसको स्नीफर डॉग बोलते हो, जाते हो स्मेल करते हैं वहाँ के चीज़ों को, जो डेड बॉडी अगर पड़ी है तो उसको स्मेल करते हैं। फिर वही स्मेल वाले डॉग को उसका मास्टर भी होता है, तो मास्टर लेके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बुलाते हैं कि देखो मैंने 8-10 जो सस्पेक्टेड पीपल है उनको गैदर करके रखे हुए हैं, 8-10 सस्पेक्टेड पीपल को गैदर करके रखे हुए, वो स्निफर डॉग को लेके वहाँ पे जाते हैं उसका मास्टर। और वो स्निफर डॉग ने जो वहाँ स्मेल किया है, वहाँ की चीज़ें, वहाँ की डेड बॉडी, वहाँ की आर्टिकल्स, वो स्मेल के हिसाब से वहाँ कौन गया था, वो स्निफर डॉग अगर 8 से 10 सस्पेक्टेड पीपल को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने खड़े हुए, तो वहाँ जाके वो जिसकी स्मेल होगी, कौन गया होगा, वहाँ जाके वो स्नीफर डॉग उसको पॉइंट आउट करता है कि यस। तो फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसको लीगली अरेस्ट करते हैं कि भाई अंडर सेक्शन 302, और अगर लूट का है तो अगर अंडर सेक्शन 395 यू हैव बीन अरेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस गिवन बाय ए स्नीफर डॉग। दैट इज व्हाट द ऑफेंस हैज बीन रजिस्टर्ड। अब जब ऑफेंस तो रजिस्टर्ड हो गया, दैट जेंटलमैन हैज़ बीन अरेस्टेड इन द ऑफेंसेस जो मैंने आपको बताया, 302 है या 395 है या 379 है, चोरी का है। उसके बाद अगर केस चलता है तो नेचुरली ये और कोई अगर एविडेंस नहीं है इसके अलावा, स्नीफर डॉग के अलावा, कि भाई ओनली दिस एविडेंस कि भाई स्नीफर डॉग ने पॉइंट आउट किया है उसको कि ये एक्यूज वहाँ गया था और ऑफेंस इसने ही हैज कमिटेड द क्राइम। अब जो मैटर ट्रायल पे आता है तो स्नीफर डॉग तो जुबानी है, उसकी जो डिपोजिशन है वो तो नहीं दे सकेगा, बिकॉज इट इज़ ए एनिमल, नेचुरली इट कांट स्पीक, इट कांट अंडरस्टैंड। तो स्नीफर डॉग का जो मास्टर है ना, जो मास्टर है, he is required to give deposition in the court कि भाई yes, I have trained this dog and this dog is completely trained, there is no manner of any doubt in his judgment। और वो स्नीफर डॉग का मास्टर एविडेंस देता है कि यस, my dog which has been trained by me, he went to the spot where the offense committed, he had some smell of the articles and dead body, whatever it may be, and out of 10 or 12 people, this gentleman has been recognized or pointed out by dog। तो स्नीफर डॉग का जो मास्टर होता है उसका एविडेंस को कोर्ट को लेना होता है ध्यान में, कन्विक्शन देने के लिए। इसमें दिस इज नॉट ए सेफ थिंग। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट्स के और हाई कोर्ट्स के नंबर ऑफ डिसीजंस आए हैं कि ये ऑन द बेसिस ऑफ ओनली द एविडेंस ऑफ ए स्नीफर डॉग्स person cannot be convicted because the court ने ऑब्जर्व किया हुआ है कि स्नीफर डॉग के एरर, there are chances of error of judgment on the part of the sniffer dogs। सेकंड जो डाउट कोर्ट ने या कोर्ट के माइंड में आता है वो ये है कि डॉग ने क्या पॉइंट आउट किया और उसका मास्टर में क्या उसको अंडरस्टैंड किया। वो देयर में भी ये चांसेस ऑफ मिस कम्युनिकेशन,
on the part of the dog and his master, its master. तो ये भी एक लैकुना होता है कि ये सेफ नहीं है। फिर स्नीफर डॉग थर्ड जो डाउट कोट करती है वो ये है कि स्नीफर डॉग के एरर में भी कुछ जजमेंट हो सकता है। उसने वहां स्मेल किया, ultimately it is an animal and there are chances of some mistakes on the part of the dogs in identifying the particular person as an accused. तो ये सब चीजें, ये जो मेन प्रिंसिपल्स है, ये ध्यान में रखते हुए मेजोरिटी ऑफ द डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स आर that it is not very safe to rely upon the deposition of the sniffer dog or his masters and give conviction to the accused. तो ये इसके लिए बहुत सारे जजमेंट्स भी है स्नीफर डॉग्स के लिए, और मैं आपकी जानकारी के लिए एक बताता हूँ। हमारी एपेक्स कोर्ट ने एक जजमेंट में ग्रेट लक्ष्मी वर्सेस रमेश वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, एक जजमेंट है 2001 क्रिमिनल लॉ जजमेंट 3317 पेज पर है। इन विच द अपेक्स कोर्ट हैड द ओकेजन ऑफ गिविंग हिज ओपिनियन, इट्स ओपिनियन के weight of evidence and has held that evidence based on sniffer dogs has inherent frailties. The possibility of error on the part of the dog or its master is the first among them. कि गलती हो सकती है। Then the possibility of understanding between the dog and his master is close to its heels. The possibility of misrepresentation or a wrong inference from the behavior of dog could not be ruled out. उसका the last but not the least is the fact that from a scientific point of view there is a little knowledge and much uncertainty as to the precise faculties which enable police dog to track and identify criminals. Police dogs engage in this action by virtue of instincts and also by training imparted to them. Criminal courts need not therefore bother much about the evidence based on sniffer dogs. Investigating exercise can afford to make attempts with the help of dog, but judicial exercise can ill afford them. ये सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि जो मैंने आपको आगे बताया कि देर आर चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसरिप्रेजेंटेशन, एंड फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन इट्स ओके कि यस द सर्विसेज ऑफ ए स्नीफर डॉग कैन बी प्लेस्ड इनटू सर्विस, बट फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग कन्विक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस ऑफ ए स्नीफर डॉग, दिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो मैंने आपको जजमेंट बताया और दूसरे वेरियस जजमेंट्स में और various high courts have come to the conclusion that it is not very safe to give conviction only on the basis of the evidence of a sniffer dog or its masters. हाँ, corroborative में अगर दूसरे भी कोई एविडेंस है इसके अलावा कि स्नीफर डॉग के अलावा भी किसी ने कुछ देखा है कि यस दिस जेंटलमैन आई हैव सीन बाय माय ओन आइज कमिटिंग ऑफेंस बाय दिस जेंटलमैन, तो कोरोबोरेटिव एविडेंस में स्नीफर डॉग्स का एविडेंस को ध्यान में लेते हुए कन्विक्शन दे सकती है कोर्ट। लेकिन अभी तक का जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट वो है कि ओनली एंड ओनली अपॉन द रिलायंस कैन नॉट बी प्लेस्ड ओनली ऑन द एविडेंस ऑफ स्नीफर डॉग्स और इट्स मास्टर इन गिविंग कन्विक्शन टू एनी एक्यूज। तो ये बात, ये वीडियो सुन के आपको आपके बहुत से ज़्यादा क्लैरिफिकेशन होंगे कि स्नीफर डॉग को हम क्यों पुलिस इस्तेमाल करती है और स्नीफर डॉग के एविडेंस के लिए, स्नीफर डॉग के एविडेंस के बेसिस पे क्रिमिनल कोर्ट सजा करने में थोड़ी रिलक्टेंट है। उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो भी पसंद आया होगा, आपके बहुत से डाउट क्लियर होंगे और ऐसा ही एक वीडियो लेके मैं आपके सामने इंटरेस्टिंग वीडियो लेके लॉ के सब्जेक्ट में मैं आपसे हाजिर होऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार,
वंदे मातरम।